अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है ये वाला, ये सर्वलेट के ऊपर है। हम वेब इंजीनियरिंग का कोर्स भी कवर कर रहे हैं। सर्वलेट बेसिकली हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर की रिक्वेस्ट आती है, हमारे पास किस तरह से होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर फिर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के कॉरिस्पॉन्डिंग उसको प्रोसेस करने के बाद वो रिस्पॉन्स देता है। अब रिक्वेस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है। हमने सर्वर से पूछना है कि टाइम क्या है, वो टाइम बताएगा। तो वो क्या करेगा, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं थ्रू वाया इंटरनेट। यानी कि पहले जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग थी, आप जावा की प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है, या आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोग्रामिंग की है, वो सारी की सारी आपकी मशीन के ऊपर थी। अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जावा की करने जा रहे हैं। तो क्या होगा कि आप जितना भी वो कोड है वो आप अपने सर्वर के ऊपर रखेंगे। अब ये क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा वाया इंटरनेट और फिर सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ किसी HTML पेज की, तो पहले जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मुझे टाइम बताए, तो वो सर्वर क्या करेगा, मुझे अपने सर्वर का जो भी उसका टाइम होगा वो बता देगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट मेरे पास आती है HTML पेज की और उसने रिस्पॉन्ड भी क्या करना है, HTML पेज ही उसको रिस्पॉन्स देना है क्लाइंट को, देन क्या होगा, कैसे करेगा वो। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी वेब इंजीनियरिंग हमारे पास आती है। तो यहाँ पे अब वो HTML पेज किस तरह का हो सकता है, अब हमने कितनी टाइप का है, तो वो हमारे पास जो पेजेस हैं वो हमारे पास, या वेबसाइट्स हैं, वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास आती है स्टैटिक और दूसरी हमारे पास होती है डायनामिक। स्टैटिक के अंदर क्या है कि स्टैटिक वेब आर वंस दैट आर फिक्स्ड एंड डिस्प्ले द सेम कंटेंट फॉर एवरी यूज़र, कि हर यूज़र जो भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो जो हमारी स्टैटिक वेब पेज होगा वो वही कंटेंट शो करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे सुपरवाइज़र है, उनकी एक वेब पेज है, मैं जब भी उसको हिट करता हूँ वो HTML का पेज ही मुझे वो रिटर्न करते हैं कि उनकी डिटेल, उनकी बायोग्राफी, ये सारी चीज़ें इस तरह से। लेकिन इसके बरक्स जो डायनामिक पेजेस होते हैं, डायनामिक पेजेस क्या है, इज़ वन दैट कैन डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरेक्शन बाय द यूज़ ऑफ एडवांस। मीन कि जब भी यूज़र ने उसको क्या करना है, उसको रिक्वेस्ट भेजनी है, वो हमेशा उस रिक्वेस्ट के कॉरिस्पॉन्डिंग उसी के मुताबिक उसने क्या करनी है, उसका रिस्पॉन्स उसने उसको बैक रिस्पॉन्स देना है क्लाइंट को। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास गूगल है, गूगल का आप पेज करते हैं, आप हर इंसान क्या करता है, जो जिसने भी सर्च करना उसे अपने मुताबिक उसने सर्च बार के अंदर कोई क्यूरी लिखनी है, तो जैसे ही वो क्यूरी लिखता है वो क्या करता है, उसको उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो उसने मांगा होता है वो उसको दिखाता है। अब वो किस तरह से यूज़ करता है, उसकी एडवांस प्रोग्रामिंग उसके अंदर आती है, डेटाबेसेस आती हैं, और साथ में वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, HTML के अंदर होती हैं। लेकिन इसके अंदर मोस्टली जो है वो HTML का ही यूजेज ज़्यादा होता है कि वो स्टैटिक के लिए मीन कि सेम पेज उसने हर दफ़ा वही शो करना है। डायनामिक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हर दफ़ा हर रिक्वेस्ट के ऊपर डिफरेंट इस तरह से करता है, भेजता है वेब पेजेस, मतलब हर दफ़ा डिफरेंट कंटेंट वो दिखाता है उसको। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब ये सारा काम कौन कर रहा होता है सर्वर के ऊपर। सर्वर क्या करता है, बेसिकली क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट फॉर ABC HTML टू सर्वर। सर्वर के अंदर क्या होता है, विद इन अ सर्वर देयर इज़ एन हेल्पर एप्लीकेशन एंड दिस इज़ अ वेब कंटेनर। अब वेब कंटेनर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे सर्वलेट होता है। तो ये हमारे पास सर्वलेट जो क्या करता है, उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके फिर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। सो अब सर्वलेट क्या हुआ, सर्वलेट बेसिकली, सर्वलेट इज़ अ जावा फाइल विच कैन टेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट ऑन द इंटरनेट, के इंटरनेट के ऊपर वो क्या करता है, रिक्वेस्ट रिसीव करता है, और फिर क्या करता है कि, और उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है इन द फॉर्मेट ऑफ HTML पेज। तो HTML पेज की फॉर्म में वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो वेब कंटेनर, अब हमारे पास वेब कंटेनर क्या है, अब हमने आया कि उसको हमने किया भी है, हमारे पास है भी या नहीं। तो वेब कंटेनर हमारे पास क्या है, टॉमकैट जो हमने इंस्टॉल किया वो एक वेब कंटेनर है। आप अपने जितने भी वेब पेजेस होते हैं या अपने सर्वलेट जितने भी होते हैं, आप टॉमकैट के अंदर जाके रखते हैं अपने HTML पेजेस। हम टॉमकैट के अंदर, जैसे HTML पेज हमने रखा भी था, वो अपने टॉमकैट के अंदर रखते हैं। तो ये हमारे पास वेब कंटेनर है। इसी तरह से डिफरेंट और भी वेब कंटेनर है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे एज टॉमकैट को ही। अब ये क्या करेगा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अ स्पेशल फाइल दैट टेल्स अस, अब सर्वलेट क्या होंगे, अब आया कि कोई एक सर्वलेट होगा, नहीं, हमारे पास क्या होंगे, एक ही वेब कंटेनर के अंदर, एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल हमारे पास सर्वलेट्स होंगे, मतलब 50 होंगे, 60 होंगे, 70 सर्वलेट्स हो सकते हैं, जितने भी हम हमारे पास हम जब कोड करेंगे, जब आप पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर जितने में सर्वलेट जो है वो ज़रूरत होती है, हम सारे के सारे रखते हैं। अब ये रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आने के बाद ठीक है, अब सर्वलेट ने रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन किस सर्वलेट ने करना है ये कौन बताएगा। सो द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर टेल्स विच सर्वलेट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट, आल्सो कॉल्ड web.xml। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक और फाइल भी होती है जिसको हम web.xml के नाम से भी कहते हैं और इसको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं। बेसिकली अब क्या है मैकेनिज्म, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर क्या करेगा, वेब कंटेनर को भेज देगा, जो कि हेल्पर एप्लीकेशन है, वो क्या करेगा, वो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की तरफ जाएगा और वो देखेगा कि किस सर्वलेट को उसने कॉल किया, उस सर्वलेट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा और वो सर्वलेट स्पेसिफिकली वही सर्वलेट उसको रिस्पॉन्स करेगा। सो अब यहाँ पे web.xml बेसिकली क्या है, हमारे पास ये web.xml का कोड है ये वाला। अब इसके अंदर क्या देखें, सर्वलेट नेम है, सर्वलेट क्लास है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्वलेट लिखेंगे भी, उसकी XML फाइल भी बनाएंगे और उसको रन भी करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ये सर्वलेट का इंट्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ पे सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, यहाँ पे उसकी मैपिंग है कि इस सर्वलेट नेम जो कि हेलो वर्ल्ड सर्वलेट है, इस नेम के सर्वलेट को अगर एक्सेस करना है तो वो इस URL के थ्रू आप करेंगे। अब देखें ये स्लैश लगी हुई है, तो स्लैश इसका आपने पहले हम क्या करते थे, HTTP localhost 8080 स्लैश, अगर माई फर्स्ट सर्वलेट आप लिख देंगे तो ये वाला सर्वलेट कौन सा, हेलो वर्ल्ड सर्वलेट आपका एक्सेस हो जाएगा। तो अब बेसिकली अब रिक्वेस्ट जो करनी थी उसने, जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी जो कि abc.html की थी, अब वो उसको एज ए URL जो करेगा, वो जो भी पीछे जो भी हिस्ट्री हो, लेकिन पीछे इधर यहाँ पे आके स्लैश फर्स्ट सर्वलेट करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर से होके क्या जाएगा, वेब कंटेनर के, यहाँ पे वेब कंटेनर में स्पेसिफिकली डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की तरफ आएगा, वहाँ पे माई फर्स्ट सर्वलेट की रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी और ये देखेगा कि माई फर्स्ट सर्वलेट किस सर्वलेट को इसके अगेंस्ट हमने उसकी मैपिंग किस सर्वलेट के साथ है, तो वो हेलो वर्ल्ड सर्वलेट के साथ है, तो वो क्या करेगा, इन मल्टीपल सर्वलेट्स में से हेलो वर्ल्ड सर्वलेट को एग्जीक्यूट करेगा और वो स्पेसिफिकली वो वाला सर्वलेट क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करके यहाँ पे माई फर्स्ट सर्वलेट का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो क्लाइंट को शो करेगा। सो ये हमारे पास था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर्वलेट का और ये किस तरह से इसके काम होता है। तो यहाँ पे सर्वलेट क्या क्या काम कर सकते हैं, सर्वलेट कैन, अब ये देखें ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम सर्वलेट की क्लास लिखेंगे, बेसिकली सर्वलेट इज़ अ जावा फाइल, मीन कि ये एक क्लास है, सर्वलेट इज़ अ जावा क्लास, जावा फाइल, दैट क्लास एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, मीन कि ये पेरेंट हमारे पास है। तो एक्सटेंड का कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने इनहेरिटेंस करनी होती है। तो HTTP जो सर्वलेट है उसके अंदर फर्दर क्या है कि वो फैसिलिटीज़ हैं सारी रिक्वेस्ट करने की, रिस्पॉन्स करने की, तो ये एक्सटेंड करता है HTTP सर्वलेट जो हमारी सर्वलेट क्लास होती है। सर्वलेट क्लास जो हम लिखेंगे वो हमारी चाइल्ड क्लास होगी, HTTP सर्वलेट हमारी पेरेंट क्लास होगी, इनहेरिटेंस हो रही होगी उसमें। सर्वलेट कैन डू एनीथिंग दैट अ जावा क्लास कैन डू, फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग विद डेटाबेस, रीडिंग राइटिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स, या डेटाबेस के साथ हमने उसने करना है तो रीडिंग राइटिंग भी हो सकती है उसकी डेटा की। हैंडल रिक्वेस्ट सेंड बाय यूज़र, मीन के क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट आने वाली हैं उनको हैंडल करेगा। एंड जनरेट द रिस्पॉन्स डायनामिकली, अब देखें डायनामिकली मीन कि जैसे जिस तरह की वो रिक्वेस्ट करेगा वो उसको उसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या करेगा, वो शो करवाएगा रिजल्ट्स वगैरह। डायनामिक पेजेस बेसिकली हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। द डायनामिकली generated content is sent back to the user through web server, मीन कि ये हमारे पास अब पहले वो प्रोसेस कर सकता है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, डेटा रीड एंड राइट, उसको रिक्वेस्ट को लेना और रिक्वेस्ट को भेजना, ये हमारा सर्वलेट ये काम कर सकता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम करेंगे भी इसको। सो यहाँ पे अब web.xml की बात जो हमने की थी कि ये हमारे पास इस तरह का कोड आ गया। हम तो कोडिंग कर रहे हैं, ये XML फाइल मोस्टली प्रोग्रामर जो हैं वो इसको लाइक नहीं करते, तो इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, वी कैन यूज़ एनोटेशन, सो वी कैन अवॉइड web.xml फाइल, कि हम यहाँ पे इसको बाय यूजिंग एनोटेशन फाइल वी कैन अवॉइड web.xml फाइल।
सो सर्वलेट रिस्पॉन्स कैन बी इन HTML फॉर्मेट, JSON फॉर्मेट, कोई डायनामिक पेज, तो मल्टीपल तरह से वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो उसको बैक कर सकता है। सो ये थी हमारे पास ओवरऑल समरी कि सर्वलेट्स क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं, और इसके अंदर जो मल्टीपल चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके नाम क्या है, उसका प्रोसेसिंग किस तरह से होनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।